Please subscribe my channel. Like and share my video. एक दिन की बात है। एक लोमड़ी और सारस दोस्त थे। लोमड़ी बहुत चालाक थी और जंगल के दूसरे जानवरों के साथ चालाकी करती थी। उसने सारस के साथ भी एक दिन चालाकी करने की सोची। वो सारस को बोली कि आज मेरा जन्मदिन है, तुम्हें मेरे घर दावत पर आना होगा। मैं आज चिकन सूप बनाऊंगी। शाम को सारस लोमड़ी के घर दावत पर पहुंच गई। लोमड़ी ने चालाकी से एक प्लेट में दोनों को चिकन सूप परोसा। लोमड़ी ने बड़े मजे से प्लेट से चिकन सूप खा लिया, लेकिन सारस अपनी चोंच की वजह से कुछ भी नहीं खा पाई। सारस को समझ आ गया कि लोमड़ी ने उसको बेवकूफ बनाया है। इसके बाद सारस बिना कुछ खाए ही वहां से चली गई। कुछ दिनों के बाद सारस लोमड़ी के पास आई और बोली, आज मेरा जन्मदिन है, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, तुम मेरे घर आना। यह सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई, क्योंकि वह बहुत भूखी थी। उसने सोचा, यह कितनी बेवकूफ है, मैंने इसके साथ ऐसा किया, लेकिन फिर भी यह मुझको खाने पर बुला रही है। शाम को लोमड़ी सारस के घर पहुंची। सारस ने 2 सुराही में सूप परोसा। सारस अपनी लंबी चोंच की वजह से आसानी से सारा खाना खा गई, लेकिन लोमड़ी का मुंह पतली सुराही में जा ही नहीं रहा था। अब लोमड़ी को समझ आ गया कि उसने जिस तरह सारस को चालाकी दिखाई, सारस ने भी अपनी चतुराई से लोमड़ी को सबक सिखा दिया। इसके बाद लोमड़ी को बिना कुछ खाए ही लौटना पड़ा। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए और किसी के साथ ज्यादा चालाकी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे के साथ ज्यादा चालाकी करने पर हमें भी उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। Please subscribe my channel. Like and share my video. हेलो बच्चों, आज हम लोग एक मूर्ख कछुआ और सारस की कहानी सुनेंगे। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक मूर्ख कछुआ अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान गंवा देता है, और हम लोग इस कहानी से कुछ सीख भी सीखेंगे। तो चलिए सुनते हैं एक मूर्ख और सारस की कहानी। एक तालाब में चतुर नाम का एक कछुआ रहता था। वह एक मूर्ख कछुआ था। वह हमेशा तालाब के पास ही रहता और वहीं पर अपना खाना पीना करता था। भोजन की तलाश में एक सारस हमेशा तालाब के पास आया करता था, जिसके कारण सारस और कछुआ में गहरी दोस्ती हो गई थी। जब भी सारस तालाब के पास आता, तब कछुआ और सारस बहुत सारी बातें करते और शाम होने पर अपने अपने घरों को चल देते। एक वर्ष वहाँ पर बारिश नहीं हुई और गर्मी भी बहुत थी, जिसके कारण वह तालाब धीरे धीरे सूखने लगा। सारस को अपने दोस्त चतुर कछुआ की बहुत चिंता होने लगी। उसने कछुआ को अपनी चिंता बताई और कहा, दोस्त चतुर, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तालाब का पानी सूख गया है, जिसके कारण अब तुम कहाँ रहोगे, अपना भोजन कहाँ खोजोगे। ये सब बातें सोचकर मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। इस पर चतुर कुछ सोचने लगा। सोचकर वह सारस से कहा, सारस मेरे मित्र, सबसे पहले तुम किसी पानी से भरा तालाब की खोज करो, फिर एक लकड़ी के टुकड़े से लटकाकर मुझे उस तालाब में ले चलो। सारस को यह उपाय बहुत अच्छा लगा, परंतु उसने चतुर से कहा, जब मैं तुम्हें ऊपर उड़ा कर ले जाऊंगा तो अपना मुंह बंद रखना। चतुर ने भरोसा दिया कि वह किसी भी हालत में अपना मुंह नहीं खोलेगा। सारस तालाब की खोज में वहां से निकल पड़ा। उड़ते उड़ते वह बहुत दूर आ चुका था। तभी उसे एक पानी से भरा तालाब दिखाई दिया। वह तालाब को देखकर बहुत खुश हुआ और वापस अपने मित्र चतुर के पास आया और कहा,
मित्र चतुर, मैंने बहुत दूर एक पानी से भरा तालाब देखा है। चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलता हूँ। चतुर कछुआ डंडे के एक छोर को अपने मुंह से पकड़ लिया और सारस के पास गया। सारस ने दूसरे छोर को अपने चोंच में पकड़कर उड़ने लगा। सारस डंडे को चोंच में पकड़कर उड़ते ही जा रहा था। सारस डंडे को चोंच में पकड़कर उड़ते ही जा रहा था। उड़ते उड़ते वो काफी ऊंचा पहुंच गया। रास्ते में बहुत से जानवर ने जब देखा कि एक कछुआ आकाश में उड़ता जा रहा है, तो वे आश्चर्य से चिल्लाने लगे। देखो देखो, कछुआ आसमान में उड़ रहा है। अरे वो देखो, कछुआ उड़ रहा है। देखो देखो, कछुआ आसमान में उड़ रहा है। अरे वो देखो, कछुआ उड़ रहा है। जानवरों को अपनी तरफ चिल्लाते हुए देखकर कछुए से रहा नहीं गया और वो अपना वादा भूल गया। उसने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, चतुर कछुआ आकाश से नीचे गिरने लगा। ऊंचाई बहुत ज्यादा होने के कारण वह चोट झेल नहीं पाया और अपना दम तोड़ दिया। कहानी से सीख। बच्चों, आज हम लोग इस कहानी से ये सीखे कि मूर्ख को ज्यादा नहीं समझाना चाहिए, क्योंकि मूर्ख को जितना भी सिखाओ वह अपनी मूर्खता नहीं छोड़ता है और उसका परिणाम बुरा होता है।